हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैनिक स्कूल क्लास सिक्स्थ का जो एग्ज़ाम हुआ अभी 2024 में, जनवरी 28 को। तो उसको जो वो हम लोग पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग दो पार्ट में जो वो इसको डिस्कस कर चुके हैं, या शॉर्ट्स में जो वो आपको छोटे छोटे वन क्वेश्चन के जो वो आंसर मिल गए होंगे। तो 26 से लेकर 33 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 34, 35 और 36। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले जो इसको देख सकते हैं। एक साइड जो वो लेफ्ट साइड इंग्लिश में है और राइट साइड जो वो हिंदी में है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन क्यों जो वो एक साथ लिए? पहले तो एक साथ ही जो वो पेपर में गिवन थे, और तीनों ही क्वेश्चन जो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट में जो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, फिर जो वो थर्ड प्लेस पर जो वो तीसरे स्थान पर कौन सा है वो जो वो बताना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। लास्ट वन लार्जेस्ट जो वो इनमें से बताना है। तो इसका मतलब है आपको जो वो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना जो वो आना चाहिए था। एक आधा और क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन जो मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो मिल जाएंगे, और टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन रहेगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक पैटर्न जो पता चल जाता है कि क्या जो ज़्यादा आप पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन जो बन रहे हैं। तो आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो आना चाहिए। तो ऐसा समझ लो कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। या आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल देना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। या कोई और एग्ज़ाम जो अगर आप दे रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, पहले जरा समझते हैं। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमें क्या बताता है? फ्रैक्शन हमें बताता है पार्ट ऑफ द होल। जैसे मैं बोलूँ कि 3/4 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/4 में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस केस को जो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर जो वो छोटा हो जाए और न्यूमरेटर जो वो बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप बोलेंगे कि अगर बराबर हो जाए तो एक इस कैटेगरी में डाला जाएगा, इसको डालेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। ठीक है, जब वो न्यूमरेटर जो वो 1 हो तो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। एक से ज़्यादा कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर सेम ना हो तो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन के टाइप्स थे। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, पार्ट ऑफ द होल। जैसे मैं बोलूँ एक सर्कल है, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट हैं, तो मैंने 2 पार्ट को शेडेड कर दिया, तो मैं लिखूंगा 4 नीचे टोटल पार्ट, शेडेड पार्ट जो वो ऊपर, तो 2/4। मतलब ये जो हमने लिखा 4 में से 2, ये हमें बता रहा था कि कितना पार्ट जो वो शेडेड था पूरे में से। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में हमें यही बताता है कि पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, नंबर लाइन में 0 आता है, 1 आता है, 1 से आगे जो वो 2 आएगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो जो वो 0 और 1 के बिटवीन रहती है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो जो वो 1 या 1 से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा रहता है, तो इसलिए जो वो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बराबर भी हो सकता है, तो बराबर होगी तो 1 हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप जो वो
कन्फर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, डिवाइड करके। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन जो वो कैसे करें। पहले मैं फिर से एक बार फिर से बता दूं कि कंपैरिजन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे बहुत सारे हैं, और अगर आपको जो वो एक दूसरे के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं कि मल्टीपल मिल जाएंगे, मतलब कॉमन मल्टीपल जल्दी से मिल जाएगा, तब तो लाइक फ्रैक्शन बना लो, मतलब कि न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर जो वो सेम कर दो। मैं दो फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे 3/4 मैंने लिया 3/8। ठीक है, ये इजी है क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है। इसका मतलब ये है कि 3 के जो वो 4 पार्ट हो रहे हैं और इस 3 के 8 पार्ट हो गए। 3 और 3 सेम नंबर है, अगर पार्ट जो वो ज़्यादा हो जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है 3/8 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, 3/4 से बड़ा है 3/8। तो ये तो थे न्यूमरेटर जब सेम होते हैं। एक केस लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3/8, 4/8। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 के 8 पार्ट हुए, यहाँ पे 4 के 8 पार्ट हुए। तो एक्चुअल में 4 तो हमारे पास बड़ा नंबर था, तो इस बड़े नंबर के भी 8 ही पार्ट हुए, जबकि इस छोटे नंबर के भी 8 हुए। तो छोटे छोटे पार्ट किसके होंगे? 3 के होंगे ना छोटे पार्ट। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं उस केस में जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही वाला फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है वही जो वो बड़ा होता है। तो एक्चुअल में ये बेस्ट तरीका है कि आप जो वो बहुत सारे फ्रैक्शन है और उनका कॉमन मल्टीपल अगर इक्विवेलेंट करके जो आप बना सकते हो, एलसीएम लेकर के अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, तो एक ही बार में सबका कंपैरिजन एक साथ हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो जो वो आपके पास एक दूसरा मेथड है, जिस मेथड से आज हम करने वाले हैं। चलिए क्या करेंगे, इसने बोला कि पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। जैसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे। ठीक है, तो पहले किसी दो को कंपैरिजन कर लेते हैं। दो क्या, जैसे हम लोग जो वो इसको बड़े आराम से इन दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया 2/3, 5/6। तो अगर मैं इसका भी 6 बना लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ए वाला बन गया 4/6। तो 4/6 और 5/6। तो आप बताइए कि डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऊपर वाला जो बड़ा है न्यूमिनेटर वही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो लेस देन का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि 2/3, ठीक है, छोटा है 5/6 से। अभी तक बिल्कुल ऐसे ही जैसे अरेंज हमने करने थे वैसे ही मिल गए हमें। ठीक है, अब इन दोनों को उठाते हैं, 5/6 और 7/8। एक और तरीका है, अब यहाँ पे अगर 8 6 करेंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा बड़े आराम से। लेकिन एक और मेथड है कि आप क्या करिए, 8 को 5 से करिए, क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। 6 को 7 से करिए, तो 8 5 जा 40, 6 7 जा 42। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर है, अगर वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सिंबल है वही जो वो यहाँ पे लगता है, जैसे यहाँ पे लेस देन है तो ये भी लेस देन हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास छोटा फ्रैक्शन था, ए भी उससे छोटा ही है। मतलब जैसे हमने अरेंज करने थे वैसे ही अभी तक मिल रहे हैं। तो 7/8 और 9/14 को ध्यान से देखिए। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। 14 7 जा करिए, 8 9 जा करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 7 8 9। 14 7 जो होता है 98, और 8 9 जो होता है 72। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब जैसे हमने अरेंज करने थे वैसे नहीं निकले। ये पहले वाले और दूसरे वाले में तो लेस देन था, लेकिन ये जो 7/8 है ये जो वो 9/14 से बड़ा है। तो एक्चुअल में हमें जो वो कुछ इस तरह से लिखना होंगे, 2/3 ये छोटा है 5/6 से। ठीक है, 5/6 और 7/8 में 7/8 जो वो 9/14 से बड़ा है। ठीक है, तो 9/14 जो वो पहले आ जाएगा, फिर जो वो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो हमारा ये सीक्वेंस बनेगा। आप बोलेंगे कि 9/14 और 5/6 में जो वो हमने चेक नहीं किया। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए, तो
इन दोनों को ध्यान से देखिए, सॉरी 5/6 और 9/14 ये हमने नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको चेक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इन दोनों में तो ए छोटा है, फिर इन दोनों में किया तो ए जो वो छोटा निकला, ठीक है। तो 7/8 जो वो बड़ा निकला, तो हमें जो 5/6 और 9/14 को भी करना था। 14 5 जा 70 और 6 9 जा 54। तो यहाँ पे 9/14 जो वो और छोटा निकला, ठीक है। अब आप देखिए 2 क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 2/3 इज लेस देन 5/6। फिर जो वो कौन सा आएगा पहले, 9/14 आएगा पहले, सॉरी 9/14 और 5/6 में जो वो छोटा कौन था, 5/6 जो वो सॉरी 9/14 जो वो छोटा था। तो हमें जो वो इसकी जगह 9/14 लिखना पड़ेगा। तो 2/3 फिर जो वो कौन सा आ जाएगा 9/14, फिर आ जाएगा 5/6, फिर लास्ट में आ जाएगा 7/8। आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया, ठीक है। 14 2 जा कितना होता है 28, ठीक है। और 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो छोटा हो गया, तो आप क्या करिए, इसको फिर यहाँ पे ले आइए पहले। तो 9 रिप्लेस करिए 9/14 और 2/3, ठीक है। तो 9/14 जो वो हमारा सबसे, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ 9/14 और ये 2/3 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो है सीक्वेंस बन चुका है। मैं अब ब्लैक कलर से जो इसको लिखूँगा, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ अब, ठीक है। 9 3 जा 27, 14 2 जा 28, यस, ठीक है, लेस देन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया। 5 3 जा 15, तो ठीक है 12 इज लेस देन 50। तो 8 5 जा 40, 6 7 जा 42। क्रॉस मेथड से जो वो कन्फर्म भी हो चुका है। तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो थर्ड नंबर पे है 5/6। तो 5/6 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को डिटेल में जो वो समझने के लिए जो वो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा सीक्वेंस गलत भी लिखा, उसके बाद उसको ठीक किया, ताकि आप जो वो अच्छे से इसको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अब थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे। इसने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो मतलब कि सबसे बड़ा लिखना है पहले। तो दो दो को कंपैरिजन करते जाइए। 2/9, सॉरी एक मिनट, अगर आप इनमें ध्यान से देखेंगे तो सबके न्यूमरेटर जो वो सेम है। तो जिसके जितने ज़्यादा पार्ट हो गए वो उतना ही छोटा हो गया, ठीक है। और लिखना किस में है, डिसेंडिंग, बड़े वाला पहले लिखना है। तो जिसके जितने कम पार्ट हुए वो सबसे पहले आएगा। तो 2/5 इज द लार्जेस्ट नंबर। 2/5 कहाँ पे है सबसे पहले, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सेकेंड वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक ही ऑप्शन है 2/5 वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब आपने डिटेल में समझ लिया, थोड़ा सा टाइम दिया, क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकलेंगे। नेक्स्ट लार्जेस्ट निकालना है। तो इसमें जो हमें कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, दो दो का कंपेरिजन करिए। पहले दो, 11 5 जा 55, 9 4 जा 36। तो इसका मतलब है ये 5/9 जो वो बड़ा निकला भी, मतलब कि 5/9 इज ग्रेटर देन 4/11, ठीक है। अब 4/11 और 7/12 में कंपैरिजन करिए। 4/11 7/12, 12 4 जा कितना होता है 48, 7 11 जा 77। तो यहाँ पे जो वो लेस देन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, लेस देन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताऊँ, यहाँ पे आया ग्रेटर देन, यहाँ पे आया लेस देन। अब 7/12 और 6/13 में करिए। 6 यस 7/12 6/13, 13 7 जा 91, 12 6 जा 72। तो इन दोनों के बीच में जो क्या आएगा ग्रेटर देन, क्योंकि 7/12 में जो 91 मतलब कि ग्रेटर देन आ रहा है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। ये 6/13 मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/13, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है। अब आपको इन दोनों में तो पता लग गया, क्या इसका इसके साथ कंपैरिजन हुआ,
नहीं हुआ। ठीक है, तो 5/9 और 7/12 का कंपेरिजन करिए। 5/9, 7/12, 12 5 जा कितना होता है 60, 9 7 जा 63। तो इन दोनों में जो वो हमने जो वो किस में लिखना है इसको, अच्छा सबसे बड़ा जो वो हमने निकालना है। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट इसको। अच्छा मैं जो वो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि एक बार सभी का पता लग जाए, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने इतना कर लिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 5/9 और 4/12, देखिए ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन आ रहा है ना, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन क्या था यहाँ पे 6/13। आपको क्या करना है, जब आपको लार्जेस्ट ही पूछा है तो इन दोनों में जो वो 5/9 जो वो बड़ा है, मैंने लिख दिया 5/9। छोटे का तो काम ही नहीं है, इस ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, 7/12 जो वो ये जो कैंसिल किया इससे बड़ा था, तो 7/12 और इसका कंपेरिजन करिए जो बचेगा, फिर उसका जो वो लास्ट वाले के साथ करिए। 12 5 जा 60, 9 7 जा 63, तो 7/12 जो वो इस बड़ा निकला अभी, तो 7/12 इन तीनों में बड़ा है, तो इसका इस लास्ट वाले के साथ कंपेरिजन करिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7/12, 13 7 जा 91, 12 6 जा 72। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा निकला 91, 7/12, तो 7/12 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, थर्ड वन मेरे विद राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना होता है, भिन्नों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अवरोही क्रम हो गया या आरोही क्रम हो गया, भिन्न बोलते हैं इसको, जैसे हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही भिन्न बोलते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें सैनिक स्कूल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप जैसे अभी 10 फरवरी को जो वो GNV का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th वालों का, तो उसमें भी जो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो वो इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10-20 क्वेश्चन जो इसके करके जाइए, आपको जो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल NCERT क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।